पे चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस में, और यहाँ पे मैं चलता हूँ जो कुछ सेल्स मैंने क्लोज की हुई है उनको, जो मेरी टीम में ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं वेबिनार का चार्ज भी पे करके इन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपल से लेंगे, सिंपल से चैतन्य की यहाँ पे चैट में हम जाते हैं, और चैतन्य की हम चैट थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे, और ऊपर जाते हैं चैतन्य की चैट में, राइट। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं इनकी चैट में, एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको पहले हमारी तरफ से इन्होंने मुझे हाई सेंड किया था। जब इन्होंने मुझे हाई सेंड किया तो मेरी तरफ से इनको एक मैसेज रिसीव हुआ है, एक फॉर्मेट रिसीव हुआ है, ऑटोमेटिक रिसीव हुआ है, ये मैंने मैनुअली नहीं सेंड किया। अब ये ऑटोमेटिक मैसेज रिसीव कैसे होता है, मैं सिंपल से आपको बताता हूँ कि ये मैसेज जो मुझे रिसीव, इनको मेरी तरफ से रिसीव हुआ कैसे हुआ। तो हम सिंपल चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस में आपका होता है, तो आपके व्हाट्सएप बिजनेस में एक फीचर होता है, दैट इज टूल्स का ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको टूल्स के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपको टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको अवे मैसेज का एक ऑप्शन दिखता है। अब ये अवे मैसेज पे आपको क्लिक करना होता है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेंड अवे मैसेज, यहाँ पे इसको ऑन कर देना होता है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एडिट का, यहाँ पे आपका कंटेंट है, और ये कंटेंट जो मैंने कॉपी किया है, ये कंटेंट लाके आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा कंटेंट, और ये हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे ऑलवेज शेड्यूल यहाँ पे सेंड आया, तो ऑलवेज सेंड पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ताकि हमेशा लोगों को सेंड हो जाए, आप जब भी आपका नेट ऑन रहे। उसके अलावा रेसिपेंट्स में आपको जाके यहाँ पे कर देना एवरीवन इन नॉट एड्रेस बुक, मतलब कि जो लोगों का नंबर आपके पास सेव नहीं है, केवल उन्हीं पर्सन के पास आपका ये मैसेज आएगा। वरना होता क्या है कि अगर आपकी फैमिली से भी कोई मैसेज कर रहा है तब भी उनको ये मैसेज चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक पे जाके आपको क्लिक करना है, और वहां पे आपको मैसेज करना है, वहां पे आपको क्लिक करके रखना है सेटिंग में। जस्ट वेट गाइस, शायद आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि ब्लैंक हो गई थी बीच में स्क्रीन। जस्ट वेट, ये होता है व्हाट्सएप में इशू, व्हाट्सएप में दिखाने पे। हाँ, अभी यहीं से हम फिर से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जस्ट एक मिनट। एक मिनट, ये है इसकी प्राइवेसी जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता है, बट मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करूँगा। सीधे गैलरी से मैं शेयर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। सो हम आ चुके अपने, आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं पूरा का करके रखना है सेटिंग में, ताकि जो लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, नए लोग जिनका नंबर आपके पास सेव नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली ये चीज़ सेंड हो जानी है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, और उसके बाद चल के यहाँ पे आप सेव कर देना है। अब कोई भी पर्सन हमें पहला मैसेज करेगा जिसका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, तो होगा क्या कि उसको ऑटोमेटिकली ये मैसेज रिसीव हो जाएगा, और फिर वो हमारा जो लैंडिंग पेज जो हमने अभी क्रिएट किया था, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, जो चैतन्य के यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे जो लैंडिंग पेज हमने क्रिएट किया था, वो लैंडिंग पेज की लिंक यहाँ रहती है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, हमारा लैंडिंग पेज जो हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद सिंपल सा साइन अप, यहाँ पे अपना ये डिटेल्स इनको डालना होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, डेस्कटॉप साइड से हटा के मोबाइल व्यू में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्ले करके हमारा वीडियो देख लेंगे। वीडियो देखने के बाद सिंपल क्या है कि यहाँ पे साइन अप नाउ पे जाएंगे, और यहाँ पे इनको आ जाएगा अपना पेमेंट करने का, अपना जीमेल डालने का। तो ये यहाँ पे अपना जीमेल वगैरह डालेंगे, मान लीजिए कुछ भी जीमेल, अपना मोबाइल नंबर और फुल नेम डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद इनके पास ऑप्शन आएगा कि वो किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। वो यूपीआई के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू, जिसके भी थ्रू करना चाहते हैं वो उसके थ्रू जाके, या फिर अदर यूपीआई के थ्रू, कार्ड के थ्रू भी, नेट बैंकिंग के थ्रू भी, वॉलेट्स के थ्रू भी पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारे पेमेंट्स यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे जैसे हमें कोई यहाँ पे पेमेंट करेगा। तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पेमेंट किया, और पेमेंट करने के बाद इनको गया कि आप स्क्रीनशॉट भेजिए, तो इन्होंने यहाँ पे मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है। मैं सिंपल सा ऊपर चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मुझे इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। अब स्क्रीनशॉट को भी मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन इस स्क्रीनशॉट में सिंपल सा ये है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ऑटोमेटिकली इनको मेरी तरफ से ये हमारे वेबिनार का, जो शाम को 7 बजे हमारा वेबिनार होता है, उसका लिंक हमने यहाँ पे इनको सेंड कर दिया हुआ है। अब इन्होंने सिंपल से देखो यहाँ पे वेबिनार देखा, वेबिनार का स्क्रीनशॉट भेजा, और उसके बाद इन्होंने सिंपल डायरेक्ट बोल दिया कि सर कॉल पिकअप कर ले, मैंने आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं उसमें अवेलेबल नहीं था, मैंने इनको ऑडियो नोट डाल दिया। ऑडियो नोट डालने के बाद मैंने कहा क्या क्वेश्चन है, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद सिंपली क्या हुआ कि उन्होंने अपना पेमेंट नंबर मेरा मांगा है, राइट। अब देखो 7:51 पे हमारी चैट हुई है, और यहाँ पे 8:01 पे सेम डे, यहाँ पे 8:01 पे उन्होंने क्या किया है, मुझे मैसेज मैंने उनको सेंड कर दिया, और उन्होंने यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे दिया है, और यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दिया उनको, जिसके थ्रू उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये ऑटोमेशन इस तरीके से होता था जहाँ पे हमने कोई कॉल नहीं की, हम
सो जस्ट आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि हमने सिंगल कॉल नहीं किया, हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया, उन्होंने कॉल करने को बोला था बट मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं गया, तो डायरेक्ट उन्होंने क्या बोल दिया, सर आई एम इंटरेस्टेड। मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं गया, रिप्लाई नहीं आया, तो उन्होंने सीधे बोल दिया सर आई एम इंटरेस्टेड। और मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो, मैं आपको सिंपल सा जो पैकेज से आपको स्टार्ट करना है मैं आपको पेमेंट नंबर भेज देता हूँ। और पेमेंट नंबर में मैसेज मतलब मेंशन था कि अगर आप इससे करना चाहते हो 3700 या फिर 9300 आप पेमेंट करके हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज़ उसमें मेंशन थी, आप सभी लोगों ने देखी। इसमें क्या हुआ, उस पर्सन ने हमें क्या किया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया हमने अपनी लिंक सेट की। अब ये हमारा पूरा पूरा बिजनेस ऑटोमेशन में चला जाता है। अब ये लोग हमारे व्हाट्सएप तक आएंगे कैसे, पहली चीज़। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं जो मैंने कहा था आपसे, फैक्टर्स कुछ होते हैं जो मैटर करते हैं कि आप जो है आपके पास भी क्या ऐसे ही बेहतर रिजल्ट आएंगे या फिर आपको लोग ना करके चले जाएंगे। ये आए मेरे पास। और मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग आगे चल के ये बोलने वाले हैं कि सर आपके साथ तो लोग एनरोल कर लेते हैं लेकिन मेरे प्रोफाइल पे नहीं आते हैं। और जो पेज मैंने दिखाया मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ से एनरोलमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी एनरोलमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं पेज दिखाऊं तो आज मेरे पास एक नहीं कई सारे पेजेस हैं। जस्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, और कई सारे पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल एक ये पेज है जिसपे 53% ने यहाँ पे एनरोल किया है, दूसरा पेज है जिसपे 4% ने 49 का, इसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद 7% ने 728% ने, ऐसे कई सारे पर्सनस हैं जिन्होंने यहाँ पे एनरोल किया हुआ है। और ये ऑटोमेट अब अच्छे खासे लोग यहाँ पे एनरोल करते हैं। और एक बेसिक से लैंडिंग पेज बाद जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें कर सकते हैं, और यहाँ से लोग कर ले जाते हैं ऑटोमेटिकली, पेमेंट हमारे अकाउंट में भी रहता है। इवन सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, पेमेंट हमारा, जो लोग आज हमारा पेमेंट करेंगे, बट बस एक चीज़ है यहाँ पे आपको 10% चार्ज पे करना पड़ता है प्लेटफॉर्म का। बट कोई इशू नहीं है, अगर आप यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं तो आप चार्ज पे कर सकते हैं। बट इसके लिए सबसे पहली चीज़ पता है क्या मैटर करती है, सबसे पहली चीज़ मैटर करती है आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जो हमने आपको पर्सनल ब्रांडिंग में, प्रोफाइल बिल्डिंग में सिखाया हुआ है। यहाँ से आपका ऑटोमेशन होता है शुरू। सबसे पहला ऑटोमेशन जो आपका सेट होने वाला है वो होने वाला है आपका इंस्टाग्राम पे। तो आज मैं आपको कुछ टूल्स बताने वाला हूँ, बेसिक टूल्स जिनका आप यूज़ करने वाले हैं ऑटोमेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन टूल्स का यूज़ होने वाला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और चल के हम एक बार प्ले स्टोर में देख लेते हैं कि वो टूल्स अवेलेबल हैं और उनको हमें किस तरीके, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसी पब्लिक है जिनके पास एंड्रॉयड है। तो मैं आज आईफोन में नहीं जाऊँगा, iOS में नहीं जाऊँगा, मैं सारी चीज़ें आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करूँगा केवल और केवल जाके किस पे, एंड्रॉयड में, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करूँगा और आपको दिखाऊंगा कौन सा टूल, सबसे पहला टूल, ताकि हमारे काम को कम कर सके। हमें एक मैसेज, कभी कभी क्या होता है हमें एक मैसेज लोगों को बार बार भेजना होता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो सेट कैसे कर सकते हैं, उस पर हम यहाँ पे चलने वाले हैं। तो अगेन हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको बताता है इंस्टाग्राम आपको कैसे यूज़ करना है आपको। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और इंस्टाग्राम पे चलूँगा, आपको इंस्टाग्राम पे चलता हूँ और आपकी जो भी प्रोफाइल है, अब यहाँ पे क्या क्या ऑटोमेशन सेट करना है। तो पहला ऑटोमेशन जो यहाँ पे आपका है वो आपका काम तब करेगा जब आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक होगी। एंड सेकेंड चीज़, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक होने के साथ साथ क्रिएटर अकाउंट में होगी, पब्लिक होनी चाहिए और क्रिएटर अकाउंट में होनी चाहिए। जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएटर अकाउंट में होगा तभी ये ऑटोमेशन काम करने वाला है, जहां पे जब आपको लोग मैसेज करेंगे, कुछ आप मैनुअल मैसेज सेट कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग उस मैसेज पे टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सएप नंबर चला जाएगा। आपने कई सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे, जैसे आप ऐड भी चलाएंगे तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे इन्होंने हाउ कैन आई गेट मोर एनरोलमेंट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इनको मेरा व्हाट्सएप नंबर चला गया। अभी यहाँ पे अनसीन दिखा रहा है, ठीक है, सिंपल सा हर्षू करके हैं, इनको ऑटोमेटिकली मेरा नंबर चला गया। ये ऑटोमेशन होता है, ये एक ऐड के थ्रू होता है। और दूसरा ऑटोमेशन होता है आप अपने व्हाट्सएप के, आप इंस्टाग्राम पे सेव कर सकते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चंस आप करिए और उस पर कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको हमारा व्हाट्सएप नंबर चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, हमें सिंपल से क्या करना होता है, ये 3 लाइन होती है, हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब हमारा क्रिएटर अकाउंट रहता है ना, तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल का ऑप्शन आता है। क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल का यहाँ पे ऑप्शन आता है, हमें सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का, जो मैंने ऑफ करके रखा है, बट सिंपली मैं इनको ऑन कर देता हूँ। ऑन कर देता हूँ तो जितने लोग अभी आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं, जितने लोगों ने आज तक मुझे मैसेज नहीं किया है, आप एक काम करेंगे, अगर मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे और पहली बार मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 4 क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट एंड वांट टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ कैन आई अर्न लाइक यू, हाउ टू क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, हाउ टू अर्न थ्रू ऑटोमेशन। ये 4 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे अगर आज तक आपने मुझे मैसेज नहीं किया है तो आप चाहे तो एक बार जाके मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि क्या ये सच में आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। आप इसको ऑन कर देंगे तो जो भी लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे और आपको पहली बार मैसेज करने जाएंगे,
उनको ऑटोमेटिकली ये 4 क्वेश्चन शो होंगे, और अगर वो उन क्वेश्चंस पे क्लिक करते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको मेरा एक व्हाट्सएप नंबर जाने वाला, ऑटोमेटिकली उनको मेरा नंबर जाने वाला, मैसेज क्या जाने वाला, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा उनके पास जाने वाला है, राइट। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाएगा, जहां पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है, और इस फॉर्मेट में जाएगा। अब ये फॉर्मेट वगैरह आपको सारा कुछ ग्रुप में मिल जाएगा कि क्या फॉर्मेट है, कैसे यूज़ करना है, बट आप चाहेंगे तो ये सारे सारे क्वेश्चंस आप सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में केवल आप 4 क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन में डिलीट कर देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन डिलीट कर देता हूँ। आई एम स्टूडेंट वांट टू बी इंडिपेंडेंट, इसको क्या करता हूँ मैं, पहले क्वेश्चन ये सारा आंसर में कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और क्वेश्चन में चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही चेंज करता हूँ और डिलीट क्वेश्चन पे जाता हूँ और डिलीट पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं, चूंकि मेरे पास क्वेश्चन सारे सेव थे इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं आता, लेकिन अभी क्या है, ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें सिंपल क्या करना है, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन डाल देना है। क्वेश्चन क्या डाल देना है, हेलो सर, हाउ कैन आई अर्न ऑनलाइन। हमने ये डाल दिया, और डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया और पेज पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हमने डन पे क्लिक कर दिया, ऊपर जाके सेव कर दिया। अब ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, हाउ कैन आई अर्न ऑनलाइन, ये 4th क्वेश्चन हमारा आ गया और ये हमारा सेट हो जाएगा। अब आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें से ये वाला ऑप्शन भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कोई भी इस पे जाके क्लिक करेगा, कोई भी इस पे जाके मैसेज करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चला जाएगा। एक तो ये हुआ कि हमारे कुछ ही क्वेश्चंस पे उसको मैसेज जाने वाला है। सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड चीज़ ये है कि अब आप चाहते हैं कोई पर्सन कोई भी मैसेज करे, जैसे इन 4 के अलावा अगर उसने हाउ भी टाइप किया ना, तब भी आपको आपका व्हाट्सएप नंबर चला जाए, तो ये कैसे जाने वाला है, उसके लिए हमारा दूसरा टूल यूज़ होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं मेटा बिजनेस सूट, और वो आपको करना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड। तो यहाँ पे चलेंगे और सर्च करेंगे हम मेटा बिजनेस सूट, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो पहले लीड्स हमारे व्हाट्सएप तक आए, वो स्टेप रहेगा। तो मेटा बिजनेस सूट ये ऐप है, ये इंस्टॉल करने को आ रहा है, और इसी को हमें क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल करेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई एच भी टाइप करता है, हाई भी टाइप करता है, हेलो भी टाइप करता है, कोई इवन रील भी आपको शेयर करेगा, तब भी आपको ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्स को चला जाएगा। क्योंकि ये टूल मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी रील मिलियंस में गई। आप देखते हैं मेरे पास फॉलोअर्स जो हैं अच्छे खासे हैं। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे आएंगे एक बार तो देखेंगे लगभग मेरे प्रोफाइल पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे लगभग 32 के फॉलोअर्स हैं। बट ये जो फॉलोअर्स हैं इनमें कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया। अब मेरा पॉसिबल नहीं था ना कि सभी को एक बार में मैसेज का रिप्लाई देना, मैं कैसे कर पाता रिप्लाई। तो इस टूल का मैंने यूज़ किया, जिसकी वजह से मैंने लाखों लीड्स जनरेट की, वो भी अपने व्हाट्सएप पे। मैंने लाखों लीड्स अपने व्हाट्सएप पे जनरेट की इस टूल का यूज़ करके, क्योंकि सारे लोग, ज़्यादातर लोग मेरे व्हाट्सएप पे आए। तो मेटा बिजनेस सूट जैसे आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं, और यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। अगर आप चाहें तो इसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, आप चाहें तो अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इसको लॉगिन करना चाहता हूं, तो अदर लॉगिन ऑप्शंस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन विद इंस्टाग्राम। हम सिंपल लॉगिन विद इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देंगे। अब मेरे फोन में जैसे 4 इंस्टाग्राम लॉगिन है, तो रामेंद्र कोच 1 हम इस पर क्लिक करेंगे, इससे हमें करना है लॉगिन, और इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट वेट, और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है, इसको क्रॉस कर देना। तो इस तरीके से गेट स्टार्टेड यहाँ पे आपको दिखा देगा कि 3 फेसबुक पे फॉलोअर्स, जो भी फेसबुक पेज मैंने बनाया उस पर फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे 31,953 फॉलोअर हैं, सब कुछ शो हो जाएगा, हमारी पोस्ट सब कुछ। यहाँ पे कमेंट्स कितने हैं जो अनरीड है, जिनका आज तक मैंने रिप्लाई नहीं दिया, 20+ हैं। ठीक है, कितने टास्क हैं जो मुझे करने हैं, मेरी पोस्ट वगैरह, जिसको सारा कुछ यहाँ से आप बूस्ट भी कर सकते हैं, ऐड एक तरीके से अपनी पोस्ट वगैरह भी बूस्ट कर सकते हैं, अपनी रील्स को सारा कुछ देख सकते हैं, किसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो ये तो परफॉर्मेंस बेस भी देख सकते हैं। इसका एक दिन अलग से हम आपको सेशन बताएंगे, इसका यूज़ आप और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। बट आज ऑटोमेशन के हम लिए कैसे यूज़ करने वाले हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको इनबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने मैसेजेस हैं सारे मैसेजेस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे, जो वहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे थे, राइट। यहाँ से अनरीड मैसेज आप एक साथ फिल्टर कर सकते हो अनरीड पे जाके, जो आपको इंस्टाग्राम में इस तरीके के फिल्टर नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ पे जाके जो अनरीड मैसेज है वो सारा का सारा जाके आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आते हैं हम ऑटोमेशन कैसे सेट करेंगे। सिंपल सा टूल्स पे हमें क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन पे जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेशन का ऑप्शन आ रहा है, राइट। सेटिंग पे हमने क्लिक किया, फिर हमारे पास ऑटोमेशन का ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है अवे मैसेज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड फॉलो अप एंड मैसेजेस।
उसके अलावा इंस्टेंट रिप्लाई का आता है, सजेस्टेड फॉर यू, इंस्टेंट रिप्लाई, कनेक्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर आवर्स, ये आता है। आपको क्या करना है, ऑटोमेशन में क्या करना है, ये नीचे वाला छोड़ देना है, इंस्टेंट रिप्लाई छोड़ देना है। आपको अवे मैसेज यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना है अवे मैसेज पे, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हम वहाँ पे सेटअप कर चुके हैं 4 क्वेश्चन, जिसमें हमें अवे मैसेज पे, अवे मैसेज अभी आप ये दोनों जगह पे कर सकते हो। अगर आपका फेसबुक कनेक्टेड है, देखो सिंपल चीज़ है, ये तभी सेटअप होगा जब आपका फेसबुक पेज कनेक्टेड होगा। तो आप मैसेंजर पे भी करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करना चाहते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं तो मैसेंजर को आपको ऑफ कर देना है, या फिर आप जो है सिंपल सा अगर मैसेंजर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम को ऑफ कर देना। तो अगर आप दोनों पे करना चाहते हैं दोनों ऑन कर सकते हैं, बट मैं अभी सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए करना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया का रहेगा, ठीक है। अब मैसेज क्या रहेगा, मैसेज में यहाँ पे हमें जाके एडिट करना है। एडिट करने के बाद ये सारा मैसेज हम करते हैं यहाँ से डिलीट और जो मैसेज हमारा था वो मैसेज हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। जो हमारा मेन मैसेज हमने कॉपी किया था वो मैसेज हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जस्ट वेट, हम इसको करते हैं कट और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। ये मैसेज हमने पेस्ट कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। याद रखिएगा केवल 500 वर्ड्स का ही मैसेज आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। वहाँ पे हमने डन पे सेव पे क्लिक कर दिया। अब एक चीज़ और होती है, अभी आप कोई अगर अभी आप जाके, जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, चलो कोई आप जाके मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक बार ट्राई करे, अगर आप हाय सेंड करेंगे सिर्फ आपको ये मैसेज जाएगा, सिर्फ आपको ये मैसेज जाएगा जो मैंने सेंड किया है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि वो पर्सन जिसने मुझे मैसेज किया है उसका यूजर नेम भी साथ में जाए, तो कैसे सेट कर सकते हैं? तो सिंपल सा अवे मैसेज में यहाँ पे आपको आके जो ये आपका ये एडिट है ना, यहाँ पे आपको करना होता है और हेलो डियर के आगे, हेलो डियर के आगे यहाँ पे सिंपल सा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट नेम आप रेसिपिएंट्स पे यहाँ पे क्लिक करके रख के आपको ऐड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर सेव कर देना है। अब कोई मुझे यहाँ पे मैसेज करेगा, कोई भी मुझे यहाँ पे मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हेलो डियर, उसका यूजर नेम जो इंस्टाग्राम का है वो उसको जाएगा। मान लीजिए किसी मनीष पर्सन ने मुझे मैसेज किया तो हेलो डियर मनीष, फिर ये सारी चीज़ आएगी। तो सामने वाला कहेगा अरे यार मेरे नाम से आ रहा है, ये ज़्यादा थोड़ा इफेक्टिव लगता है कि अरे यार मेरे नाम से आ रहा है, क्या बात है। तो ये पर्सन को ज़्यादा इफेक्टिव लगता है कि अरे यार मेरे नाम से आ रहा है, कुछ तो है, प्रोफेशनल टाइप का पढ़ता है और एक बार सोचता है क्या चीज़ें, एक बार ट्राई करूं। अगर ऑटोमेशन में आप काम कर रहे हैं तो मतलब ऑटोमेटिकली होनी भी चाहिए चीज़ें। सिंपल क्या है, जब कोई पर्सन आएगा आपके पास ऑटोमेशन में, उसके नाम से जाएगा। इंसान को सबसे चीज़ पता क्या लगती है, कुछ अपनापन कनेक्ट करना। आप बोलते हैं ना सर रिलेशन बिल्डर नहीं होता, एक बार उसको अपना नाम दिख गया ना भाई ये कैसे हुआ। कई सारे लोग, मैं बताऊं, आप लोग सोचते हैं कि नेटवर्कर्स और एफिलिएट मार्केटर्स आपके पास आए, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके पास खुद चल के आएंगे सिर्फ ये जाने भाई ये कैसे हुआ, और आपका बिजनेस अच्छा चला तो वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई सारे लोग सिर्फ ये जानने आएंगे भाई ये हुआ कैसे, और ये जानने के चक्कर में व्हाट्सएप पे लेके आएंगे, व्हाट्सएप पे कुछ दिन स्टेटस देखेंगे, आपकी क्लोजिंग हो जाती है स्टेटस देखते देखते। तो सिंपल चीज़ है, कुछ अजूबा ऐसा दिखना चाहिए लोगों को जो आज तक नहीं देखा हो, जिसको लगता है जादू, और वो जादू लोगों को होता है सीखना। सीखने के चक्कर में आप पास आएंगे और जो भी सीखने आता है सिंपल सा काम है। अब ये आपका काम करेगा और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। और जब आप यहाँ पे मैसेज करेंगे, अब मैंने सेव कर दिया, अब आप अगर मैसेज करेंगे मुझे इंस्टाग्राम पे जाके कुछ भी शेयर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके नाम के साथ जाने वाला है। ये 24 घंटे में एक बार काम करेगा, 24 घंटे में, एक दिन में एक बार ही काम करेगा ये। अगर आप एक बार मैसेज किए तब आपको चला जाएगा, उसके बाद आप कल मैसेज करेंगे तब आपको मैसेज आएगा। बट इसमें यही एक दिक्कत होती है कि आपका ऐसा नहीं कि आपने मैसेज कर दिया आपको दोबारा नहीं जाएगा, इसमें हर 24 घंटे में आपको जाएगा। अगर आपने 24 घंटे बाद किया तो, अगर आपने कन्वर्सेशन नहीं किया है तो ये जाता है। इसीलिए क्या करना होता है, इसको आपके प्रोफेशनल अकाउंट पे सेट करना होता है ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली कुछ भी ना हो उन पे, उस इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज ना करते हो, उसी पे आपको ये सेट करना होता है। नहीं तो आपके फ्रेंड्स फैमिली सबको जाएगा। वैसे अगर जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे आपको बता के रखना होता है भाई हम बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली से छुपा के मैसेज अपने बिजनेस करते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप छुपा के कर रहे हैं तो आप इस सेटिंग को इस तरीके से यूज़ करिए, या फिर किसी प्रोफेशनल अकाउंट पे ही यूज़ करिए, उस अकाउंट पे यूज़ मत करिए, वरना जब जाएगा तो वो पता चल जाएगा अरे क्या कर रहा है करके। आपकी फैमिली से भी आ सकती हैं चीज़ें अगर आप छुपा के कर रहे हैं फैमिली से, तो इस तरीके से आप यूज़ करें इसको, राइट। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग क्या करना चाहते हैं, अगर वो भी नहीं करना है, आप चाहते हैं फॉर्म में आ जाए लीड्स, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन आता है, जो आप चाहते हैं ना फॉर्म में लीड आ जाए, तो यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली मैसेंजर पे चाहते हैं, जहाँ पे चाहते हैं वो सारा कुछ बेसिकली ये मैसेंजर के लिए ही होता है। और यहाँ पे उसका जो भी आप फोटो वगैरह वीडियो वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी वी कैन बी रीच्ड अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, या फिर कुछ भी चेंज करना चाहें ये कर सकते हैं। मैसेज जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज योर मैसेज इंक्लूड जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट, अगर आप कुछ फोटो वीडियो आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे कुछ यहाँ पे एक्सेस करना हुआ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ भी डालना चाहूँ मैं वहाँ पे डाल सकता हूँ। मान लीजिए मेरा फेसबुक ऐड का रिजल्ट है ये, ठीक है, मेरा फेसबुक ऐड का रिजल्ट अगर मैं देखूंगा यहाँ पे जो मुझे कॉस्ट आई है लगभग 4.49 रुपीज़ आई है, 330 रुपये में मुझे अच्छी खासी 67 लीड्स आई हैं। अगर कोई ऐसा ऐड चला रहा हूँ जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास लीड्स आएँ,
मेरे पास लीड्स आए और वो लीड्स आए जिनको लीड चाहिए, और मैं उसके लिए ऐड रन कर रहा हूँ एज अ फेसबुक ऐड एक्सपर्ट। अगर मैं लीड, तो यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज करूँगा कि अगर आप भी इतने कम पैसे में ज़्यादा ज़्यादा लीड जनरेट करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब उनका अटैचमेंट मेरा रहेगा यहाँ पे, उनको फोटो के साथ एक प्रूफ जाएगा कि हाँ भाई सच में ये पर्सन कर पा रहा है। अभी यहाँ पे क्या था, हम केवल लिख लेते थे कि क्या आप भी लीड जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट भी है, मेरा नाम भी है, मेरा रिजल्ट भी है कि मैंने इतने कम रुपए में इतनी लीड जनरेट की है। अगर आपको भी बिजनेस में लीड की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस तरीके से यहाँ ऐड किया। कोई बटन ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे क्या बटन का लेवल क्या होगा वो आप ऐड कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे लोग जाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बटन का लेवल से मैं डालता हूँ विजिट हेयर टू नो मोर, सिंपल सा। यहाँ पे लिंक मैंने डाल दी जो मैंने बताया था leads.earnwithramendra.in, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिंपल से डन पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरा एक बटन भी ऐड होके आ जाएगा। और ऐड पे क्लिक करने का, अगर कुछ और भी बटन यहाँ पे ऐड करने हैं 2-3 टाइप के, तो 1-2 बटन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और सेव पे क्लिक कर देंगे तो कोई भी आपके मैसेंजर पे आएगा। इवन आप इसको मैसेंजर पे ऑन कर सकते हैं, बट कोई अभी आपके मैसेंजर पे आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको ये सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। और दिखने के बाद अगर वो विजिट यहाँ पे क्लिक करेगा, विजिट हेयर टू नो मोर, तो ऑटोमेटिकली उसको लिंक जाएगी जो कि मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, leads.earnwithramen.in। यहाँ पे आके उससे ऑटोमेटिकली ये पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। और ऑटोमेटिकली यहाँ से भी हम वेबिनार का चार्ज का पेमेंट लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेगा, उसको यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा, सिंपली ये पेमेंट करे अपना इन्फॉर्मेशन डाल के। तो हर जगह पे ऑटोमेशन आपका सेट होता है, इवेंट सेट होता है, आपको जाती है। तो एक तरीके का ये ऑटोमेशन आज आप मैंने सीखा कि आपको कोई पर्सन कोई भी मैसेज करे, ठीक है, तो वहाँ से आ जाएगा। अब ये चीज़ें होंगी कैसे, एक चीज़ ये होगी आपका ऑटोमेशन मैसेज तब आएंगे, ठीक है, जब या तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो, जैसे लोग मुझे रील मेरी मिलियन में गई है, लोगों ने मेरी रील शेयर की है जिसकी वजह से मुझे लीड्स आएंगे। या फिर आप ऐड चला सकते हैं मेरी तरीके से, जो मैंने यहाँ पे ऐड चलाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से मेरे तरीके से आप यहाँ पे ऐड चला सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप ऐड चलाएंगे तो लीड्स खुद खुद आपके पास आनी है। जैसे मैंने आपको कुछ चैट्स इंस्टाग्राम पे दिखाई कि इन्होंने मैसेज किया मुझे और ऑटोमेटिक मुझे व्हाट्सएप पे लीड्स आ गई। अभी तो आज का है रिजल्ट, अगर चाहूँ दिखाना ओवरऑल, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं करके जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे रिजल्ट रहे हैं 4.67 रुपीज़, लगभग 1500 रुपये में 300 से ज़्यादा लीड्स जनरेट हुई हैं। मार्केट में अगर आप लीड लेने जाएंगे 10 रुपये पर लीड आपको मिलने वाली है, अप्रॉक्स मिनिमम मिलेगी 8-9-10 रुपये मिलेगी आपको जो भी लीड मिलेगी। बट इस तरीके से लीड्स आपके पास आती हैं जिससे आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स भी बढ़ती है, आपके इंस्टाग्राम पे भी आती हैं। अब एक थर्ड टाइप का ऑटोमेशन, मान लीजिए किसी को आपका ऑटोमेशन का मैसेज रिसीव नहीं हुआ, किसी को आपका ऑटोमेशन का मैसेज रिसीव नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे किसी ने भी मुझे मैसेज किया, अब ये बेबी नाज करके हैं, इनको यहाँ पे मेरा ऑटोमेशन का मैसेज रिसीव नहीं हुआ, इन्होंने हाय भेजा, ओके, पता नहीं क्या टाइप किया, बट इनको मुझे अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है। हम सिंपल सा यहाँ पे डब्लू टाइप करेंगे, बीच में आ रहा है मैसेज आ गया और हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। बार बार हमें व्हाट्सएप नंबर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डब्लू टाइप किया, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया, मैंने इनको सेंड कर दिया, ये होता है। अब ये चीज़ आप कैसे करने वाले हैं, दो चीज़ों पे भी आप पे करने वाले हैं। और ये आपका इंस्टाग्राम पे भी होता है और ये चीज़ आपका व्हाट्सएप पे भी होता है। अब इंस्टाग्राम पे कैसे होता है उसका भी हम यहाँ पे फीचर आपको बता देते हैं। सिंपल से आपको करना क्या होता है, आपको फिर से अपने यहाँ पे जाना है टूल्स में, और यहाँ पे सिंपल सा फिर से आएंगे क्रिएटर एंड कंट्रोल्स में। उसके बाद हमारा सेव रिप्लाईज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमें क्लिक करना। देखो यहाँ पे हमने अपना व्हाट्सएप नंबर GR TR फलाना निमकाना जो भी सेव करके रखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे हमने डब्लू से अपना व्हाट्सएप नंबर भी सेव करके रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे सेव करके रखा हुआ, करना कैसे होता है, यहाँ पे आपको साइड में राइट साइड में प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। शॉर्टकट में आपको डाल देना है, मान लीजिए FW हमने डाला, और मैसेज में हमने यही वाला मैसेज जो है हमने ये डाल दिया, ये हमने डाल दिया और सेव पे क्लिक किया। और सेव पे क्लिक करने के बाद एक बार कॉपी कर दिया हमने। अब सेम पर्सन को जो भी जिन्होंने हमें यहाँ पे मैसेज किया था, अब इनको हम यहाँ पे डब्लू क्या टाइप किया था हमने, FW टाइप किया। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काइंडली मैसेज में ऑन व्हाट्सएप, और ये वाला आ गया। अब इनको यहाँ पे क्लिक करके हम शेयर कर सकते हैं। एक तो ये सेव रिप्लाईज का है, दूसरा आप चाहे इसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक टूल आता है, दैट इज देश हिंदी कीबोर्ड। आपको देश हिंदी कीबोर्ड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप का नाम होता है देश हिंदी कीबोर्ड। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको एक बार बता देता हूँ देश हिंदी कीबोर्ड। इससे आपका काम बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आप जाएंगे व्हाट्सएप पे चीज़ करने, पहले आपको स्लैश टाइप करना पड़ेगा, फिर वो कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा, फिर आएगा।
बट यहाँ पे सिंपल सा देश हिंदी कीबोर्ड है, ये ऐप है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे मैं गया यहाँ पे और मुझे कुछ सेंड करना हुआ, मुझे व्हाट्सएप पर देखो, अब यहाँ पे सेव कैसे करना है आपको, ये चीज़ आपको पहले एक्सेस दे देना है। एक्सेस देने के बाद बीच में यहाँ पे आपको पहले आप देखिएगा लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो आपको यहाँ पे आ रहा है एक बुक टाइप का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो कि क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है। उसके बाद ऐड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन जाना, क्लिप का कंटेंट पूरा टाइप कर देना है, जो मेरा ये था व्हाट्सएप मी सो दैट आई कैन शेयर डिटेल। अब इसमें आपको शॉर्टकट डाल देना होता है, मान लीजिए FW हमने शॉर्टकट डाल दिया और सेव कर दिया। अब FW जैसे ही मैं टाइप करूंगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं FW टाइप करूंगा तो यहाँ पे काइंडली मैसेज वाला बीच में आ गया और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके इसको शेयर कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप यहाँ पे कर रहे थे, आपका व्हाट्सएप पे भी अप्लाई होगा या आपका इंस्टाग्राम पे भी होगा। लेकिन अगर आपने इंस्टाग्राम पे सेव कर लिया तो व्हाट्सएप पे नहीं होगा। बट व्हाट्सएप पे इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपली उसको भी हम चलते हैं। यहाँ पे करना क्या है, टूल्स में जाना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो यूज़ कर रहे हैं आईफोन में इस तरीके से देश हिंदी कीबोर्ड काम नहीं करता है, तो उनके लिए क्या है, आप व्हाट्सएप पे सेव रिप्लाईज आप जाके इंस्टाग्राम पे कर लीजिए। व्हाट्सएप पे क्या टूल होता है उसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका जो टूल होता है वो होता है क्विक रिप्लाईज का। यहाँ पे भी आपको क्विक रिप्लाईज का आता है, जहाँ पे मैंने कॉल मी, W पे कॉल मी मैंने सेव किया हुआ है, M सेव किया, F सेव हुआ है। अब सिंपल से होता कैसे है, मैं मान लेता हूँ सिंपल से यहाँ पे शॉर्टकट डालता हूँ FW और रिप्लाई में वही डालता हूँ, ठीक है, FW डाला सिंपल सा। डालने के बाद अब यहाँ पे आएंगे और अभी जो मैंने मैसेज किया था, यहाँ पे मैसेज करने के बाद ओके, शायद मेरी स्क्रीन अभी व्हाट्सएप पे आपको शो नहीं होगी। व्हाट्सएप पे मेरी स्क्रीन शो नहीं होगी क्योंकि वो व्हाट्सएप की प्राइवेसी है, इसलिए व्हाट्सएप पे मेरी स्क्रीन यहाँ पे शो नहीं होगी। तो सिंपल सा व्हाट्सएप पे कभी कभी ऑटोमेशन जहाँ तक आपने देखा वो चीज़ें ठीक है, बाकी उसके आगे आपको हम आगे वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर देंगे, राइट, जैसे हमने आपको शेयर किया था। तो वहाँ पे भी सेव रिप्लाईज में जाके आप टूल्स में जाइएगा। अभी शायद व्हाट्सएप पे मेरा बिल्कुल भी नहीं शो होगा, तो टूल्स पे जाने के बाद आपको वहाँ पे शेयर करना होता है, राइट। आपको टूल्स पे जाने के बाद वहाँ पे शेयर करना होता है। टूल्स में क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन आएगा, नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। टूल्स में जाने के बाद सेव्ड रिप्लाईज में आपको ऑप्शन क्विक रिप्लाईज, वहाँ पे आपको शॉर्टकट और वो फाइंड करना होता है जहाँ पे आप सेव करके शेयर कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको वहाँ पे जो वीडियो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिखाया था अवे मैसेज जहाँ पे होता है, टूल्स कहाँ पे होता है, वो ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया था। तो इस तरीके से लीड्स आएंगी। अब यहाँ पे सारा कुछ हो गया, लीड्स आ रही है, सारा फ्लो बन रहा है और हमने सारा कुछ शेयर किया, सब कुछ हमने शेयर कर दिया यहाँ पे। बट ये लीड्स आएंगी कैसे, अब ये लीड्स लाने के दो तरीके हैं। वैसे भी आप मार्केट में देखो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो बिजनेस में तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। बट ये लीड्स लाने के फायदे क्या होंगे, अगर आप सेमी ऑटोमेशन में जाए, सिर्फ सेमी ऑटोमेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ और आपसे थोड़ा बातचीत करता हूँ कि सेमी ऑटोमेशन की अगर मैं बातचीत करूँ यहाँ पे अगर मैं सेमी ऑटोमेशन की यहाँ पे बातचीत करूँ तो उसमें होगा क्या कि सिंपली आपको लीड्स ने मैसेज किया और लीड्स आप खुद ब खुद कॉल कर लेंगी। ऐसा ऑटोमेशन सेट करना है जिसमें लीड्स खुद ब खुद आपको कॉल करेंगे। अब वो ऑटोमेशन कौन कौन से मैसेजेस होने वाले हैं वो आपको हम क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, किसी और सेशन में एडवांस लेवल पे सिखाएंगे कि ये लैंडिंग पेज वेबसाइट फ्री में कैसे अपने मोबाइल से बिल्ड करना होता है। थोड़ा एडवांस लेवल में आपको सिखाने वाले हैं, बट ये ऑटोमेशन टूल आपके काम आने वाले हैं। मैं ये आपको सिंपल सा बता रहा था, आपको सिंपल सा मिनी ऑटोमेशन मैंने आप बता दिया है जो आपका वर्क करने वाला है। बट आपको सिंपल सा ये समझना है ये आपका प्रॉफिटेबल कैसे होगा। सिंपल चीज़, अगर मैं मान लेता हूँ मैंने आपको एक चीज़ दिखाई कि मुझे आया है 300 में अच्छा खासा लगभग 67%, मुझे 67 लीड्स या 70 लीड्स ऐसे कुछ आई हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूँ तो यहाँ पे आया हुआ है मुझे सिंपल सा 400 रुपये में 76 लीड्स आई हैं। 400 रुपीज़ में 76 मुझे लीड्स यहाँ पे आई हैं। और अगर 400 रुपीज़ 76 लीड्स आई है, मतलब अगर 70 लीड में से मेरी 30 से भी बातचीत होती है, अगर 30 लोगों ने मुझे कॉल किया है और उनसे मैं वेबिनार के लिए बातचीत करूं कि वेबिनार का एनरोलमेंट कराना है आपको और आपको 99 का पेमेंट करना है, तो आपको क्या लगता है 30 में से कितने ऐसे लोग हैं जो आपके वेबिनार के लिए पेमेंट कर देंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो आपके वेबिनार के लिए पेमेंट कर देंगे? एक बार मैं चैट बॉक्स यहाँ पे ऑन करता हूँ और आप फटाफट बताइए कितने लोग ऐसे होंगे 30 में से जो खुद ब खुद आपको कॉल कर रहे हैं और आपके वेबिनार के लिए पेमेंट कर देंगे, जिससे वो खुद आपको कॉल कर रहे हैं। गाइस फटाफट 10 20 4 5 10 20 4 5 30 में से 10, 30 में से 15, 30 में से 5, 30 में से 1। ग्रेट। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है आप कितने एनरोलमेंट्स ला सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि भाई बिना कॉल के भी एनरोलमेंट आ जाते हैं। तो ये आपके स्किल पे डिपेंड करेगा। बट मैं मान लूँ यहाँ पे जैसे लोगों ने कहा 5 एनरोलमेंट,
99 का अगर आप 5 एनरोलमेंट लेके आ रहे हैं तो मतलब आपका लगभग ये जाएगा 500 रुपये के आसपास। मैं मिनिमम 5 मान लूँ, 30 लोगों में से अगर आपने 5 भी कराया तो 5 लोगों ने अगर वेबिनार के लिए रजिस्टर किया, आपने ऐड में लगाया कितना, 400 रुपये। वेबिनार में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, 5 लोगों ने, मतलब 400 रुपये लगाने से 500 रुपये आपको मिल रहे हैं। पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस यही आपका होता है। एटलीस्ट आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। अपने एड्स को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, इसका पूरा हमने आपको एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जो आपको जल्दी फ्रीलांस टेक एकेडमी पे मिलने वाला है कि अपने ऐड को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। वो कौन से टूल है, वो कौन सी टेक्निक है जिनका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, वो आपको फ्रीलांस टेक एकेडमी पे बहुत ही जल्द आपको वहाँ पे सीखने को मिलने वाला है कि आप ऐड सेटअप कैसे करने वाले हो, उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाने वाले हो, उसमें ऑटोमेशन कैसे सेट करना हो, सारा चीज़ आपको फ्रीलांस टेक एकेडमी पे, इवन अपने पूरे बिजनेस को सेमी ऑटोमेशन, हाफ ऑटोमेशन और फुल्ली ऑटोमेशन में सेट करने का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा और क्या क्या टूल्स लगेंगे, सारा कुछ आपको वहाँ पे फ्रीलांस टेक एकेडमी में आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, वहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो आपका मैंने सिर्फ एक चीज़ बताया है, एक तरीका बताया जिससे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होने वाला है, जिससे आपका बिजनेस शुरू से ही प्रॉफिटेबल रहेगा। चलो ठीक है, लीड्स में हमारा अब आप सोचो 400 रुपये लगा के अगर आपको 500 रुपये मिल रहे हैं, वो भी डेली, आपका प्रॉफिट ही है। बट आप सोचो कि वही 30 लोग को अगर आप लोग कॉल करते, क्या वो 5 रिजल्ट आते? आपको क्या लगता है, क्या वो 5 रिजल्ट आते? नहीं आते। बट उन 30 लोगों ने आपको कॉल किया, इसलिए आपको रिजल्ट आ रहे हैं। तो रिजल्ट मैटर करता है टेक्निक पे। सिंपल चीज़ है, आप वही काम, लोग अभी आप पता है कौन सा काम कर रहे हो, अगर मेरी लैंग्वेज बोलें तो दादा परदादा के ज़माने वाला काम कर रहे हो। भाई ये काम तब काम करता था जब कोरोना था, उसके पहले का सीन था। लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डेटा होता था, ना बहुत सारी चीज़ें होती थी, लोग इतने ज़्यादा बिजी भी नहीं रहते थे। आज जहाँ पे लोगों का अटेंशन पावर इतना कम है कि वो भाई 30 सेकंड की रील पूरा नहीं देख सकते, अगर उनको थोड़ा सा गड़बड़ लगा तो वो स्क्रॉल कर देते हैं 2-3 सेकंड में। और ये लोग ही नहीं, आपके साथ भी होता है। अगर आपके 10 सेकंड की रील है, आपको 3 सेकंड अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई तो आप इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपना प्रेजेंटेशन, अपना वेबिनार आपको 1-1 घंटे का, आधा घंटे का, 1.5 घंटे का दिखाना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिखाना है, जिस भी बिजनेस में आप हो उस तरीके से, क्या वो आपका बिजनेस देखने में इंटरेस्टेड होंगे? जो लोग 3 सेकंड की रील देखने में इंटरेस्टेड नहीं, वो आपका बिजनेस देखने में कैसे इंटरेस्टेड होंगे? तो इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, ताकि उस लेवल पे लोग, क्योंकि आज लोग 2 घंटे की मूवी देख लेंगे, इवन 3 घंटे की मूवी देख लेंगे। सुपर डुपर हिट मूवी पुष्पा 2 अभी रिलीज हुई है, 3.5 घंटे के आसपास मूवी है, वो बिना बोर हुए इतने करोड़ों का कर गई। क्यों? क्योंकि उसने उसको इंटरेस्टिंग बनाया है। इस तरीके से आपको अपना बिजनेस इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। जब आप अपने बिजनेस को इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, इंटरेस्टेड तरीके से करेंगे, तो सेल्स खुद ब खुद आपके पास आएंगे। आप शुरू करिए ना इंटरेस्टेड वे में बनाना, इंटरेस्टेड तरीके से काम करना। बट अगर परदादा के ज़माने से काम जो आता है, सिंपल चीज़ है, नोकिया जब मार्केट से बाहर हुआ, क्या नोकिया खराब फ़ोन था? नहीं था भाई, मजबूत था, चल रहा था, टिकाऊ था, जल्दी से ख़राब होने वाला फ़ोन नहीं था। बट मार्केट से बाहर क्यों हुआ? क्योंकि वो पुराने ही अपने पैटर्न पे चल रहा था। उसने अपने आप को एंड्रॉयड में अपडेट करने का कभी नहीं सोचा। अगर आपको पता है, उसने अपने आप को एंड्रॉयड में कभी लाया ही नहीं। और धीरे धीरे क्या हुआ, उससे भी ज़्यादा अपडेटेड लोग मार्केट में आ गए और उसका मार्केट शेयर खाना शुरू कर दिया। पहले जहाँ हर दूसरे घर में आपको नोकिया मिलता था, वहाँ पे नोकिया का अस्तित्व खत्म होना शुरू हुआ। किसने लिया? माइक्रोमैक्स ने। वो एक टच फ़ोन लेके आया एंड्रॉयड के साथ। तो आपके पास, आप एक टाइम में देखो, ज़्यादातर घरों में आपको माइक्रोमैक्स का फ़ोन इंडिया में नज़र आता था, राइट? वो फ़ोन अपनी जगह पे सही था, लेकिन उस टाइम के लिए सही था। लेकिन जब चीज़ें अपडेट हो गई तो उस टाइम के लिए वो फ़ोन क्या हो गया? चला गया। इसलिए क्या हुआ? अपडेट नहीं हुआ और बाहर हो गया मार्केट से। सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या हुआ, जब वो अपडेट के साथ आया भी तो ट्रेंड के बाहर गया। जहां पे लोग एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो रहे थे, वहां पे नोकिया माइक्रोसॉफ्ट में गया, जो कि जिसका डैशबोर्ड अलग था, जिसको हैंडल कर पाना, जिसको चला पाना इतना आसान नहीं था और लोगों की समझ में नहीं आता था। इस वजह से भी नोकिया मार्केट से बाहर हुआ, क्योंकि जब उसने टच फोन लेके आया तो वो एंड्रॉयड की जगह चला गया माइक्रोसॉफ्ट में। इसलिए लोगों को पसंद नहीं आया। उसका डैशबोर्ड लगा, आपने नोकिया आशा 52, 53 जो भी सुना होगा, किसी ने यूज़ हुआ किया होगा। नोकिया आशा की सीरीज़ थी, टच में आया,
बट वो किस में आया, माइक्रोसॉफ्ट में, और वो मार्केट से गायब हो गया। अब जाके 6 साल पहले वो आया एंड्रॉयड में। तब तक उसका सारा मार्केट खत्म हो चुका था, नए लोग मार्केट में जगह ले चुके थे। वही होता है, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला कहानी। तो आप अगर अभी अपने आप को ऑटोमेशन पे नहीं लाओगे, चीज़ों को नहीं करोगे, तो आप भी मार्केट से गायब हो जाओगे और पुराने तरीके से काम करते रहोगे। आपसे आगे बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। जब बहुत सारे लोग आपसे निकल जाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार इतने लोग निकल रहे हैं, मेरे में कोई गड़बड़ी है, मेरे लिए कोई ये बिज़नेस है ही नहीं, और आप इस बिज़नेस से भी बाहर हो जाओगे। जैसे अभी 200 लोग मीटिंग से बाहर हो चुके हैं, लगभग 650 लोग थे, नहीं पसंद आया 200 लोग बात, उनको लग रहा है कि हमारे काम की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक इसी तरीके से आप अगर चीज़ों को नहीं करोगे अपडेटेड तरीके से, आपको नहीं लगता ये चीज़ें आपके लिए, तो आप भी मार्केट से बाहर हो जाने हो। तो ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर ये टूल्स आप अप्लाई करना सीख जाते हैं तो ऐड चलाना पहले चीज़ तो आप शुरू करें। जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऐड नहीं चलाया है वो ऐड चलाना शुरू करें, राइट।